नीतीश कुमार के 90% जो विधायक है, जो उनकी कोर टीम है, वो चाह रही है कि एनडीए के साथ चले जाए। नीतीश कुमार पलटी मारने में मास्टर है। नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके। 2013 में बीजेपी का साथ छोड़े, 15 में लालू यादव के साथ आए, 17 में लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़े, बीजेपी के साथ चले आए, 22 में बीजेपी का साथ छोड़े, आरजेडी के साथ चले गए। तो एक बार और अगर 23 में नीतीश कुमार ना संयोजक बने, ना ही तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट तो छोड़ ही दीजिए, संयोजक तक, कन्वीनर तक नहीं बनाया गया। तो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार अपना बदला सूद समेत लेते हैं कि नीतीश कुमार गोवा के गवर्नर बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार किसी राज्य का गवर्नर बन सकते हैं और बिहार बीजेपी को सौंप सकते हैं। सी वोटर का एग्जिट पोल आया, उसमें बीजेपी को महज 16 से 18 सीटें दी गई। कहा गया कि अगर चाचा भतीजे साथ रहते हैं, नीतीश और तेजस्वी साथ रहते हैं, तो महागठबंधन 22 से 24 सीटें। लेकिन बीजेपी प्रतिबद्ध है कि पिछली बार जो 39 सीटें आई थी उसे 40 में कन्वर्ट करना है, और वो तभी होगा जब नीतीश कुमार साथ आएंगे। इन दिनों बिहार के राजनीतिक गलियारों में बड़ी तेजी से एक खबर फैल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में जाने वाले हैं। इसका सूत्रधार कौन है? इस बीच खबर यह भी है कि ललन सिंह की बलि चढ़ाई जा रही है। मतलब ललन सिंह 29 तारीख को औपचारिक तरीके से कल दिल्ली में अपना इस्तीफा सौंप देंगे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच अनबन चल रहा है। सम्राट चौधरी दिल्ली क्यों बुलाए गए हैं? क्या बिहार में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है? इन तमाम खबरों के बीच बड़ी खबर आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि जनता दल यूनाइटेड के 90% जो विधायक हैं वो चाहते हैं, यानी जो कोर टीम है नीतीश कुमार की, वो चाहती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में चले जाएं, बीजेपी के पार्टनर बन जाएं और बीजेपी के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। इसे आप इस तरीके से समझिए कि बीजेपी की भी अब मजबूरी है। देखिए, जो एग्जिट पोल आए, जो सर्वे किया गया, उसमें बीजेपी की हालत खराब कर सकते हैं अगर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जो अपना गेट एक बंद कर रखा था, वो भी एक नीतीश कुमार जैसे दमदार नेता के लिए अब खुल रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि बहुत असहज होने की स्थिति है। देखिए, पहला बार कोई काम किया जाता है तो उसमें थोड़ी असहजता होती है, थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा सोच विचार करना पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मारने में मास्टर हैं। नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके। 2013 में बीजेपी का साथ छोड़े, 15 में लालू यादव के साथ आए, 17 में लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़े, बीजेपी के साथ चले आए, 22 में बीजेपी का साथ छोड़े, आरजेडी के साथ चले गए। तो एक बार और अगर 23 मतलब तो साल खत्म होने वाला है, कल या परसों तक में ये खबर आपके पास आ जाए कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के हिस्सा हो गए, तो बहुत ताजुब नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पहले चर्चा जरा ललन सिंह पे कर लेते हैं कि ललन सिंह इस्तीफा क्यों दिए। देखिए, इसकी शुरुआत आप इस तरीके से समझिए कि 2022 के 9 अगस्त को जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था, सत्ता पलट हुआ था, नीतीश कुमार फिर सीएम बने थे और तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए थे। बीजेपी का साथ छूट गया था। उस कहानी का, उस पटकथा का जो स्क्रिप्ट लिखा गया था, वो ललन सिंह लिखे थे। ये बात खुद नीतीश कुमार सार्वजनिक मंच से स्वीकार कर चुके हैं। ललन सिंह से जदयू के कई नेता इस बात को लेकर खफा भी रहे, और इसकी पहली शुरुआत तो आरसीपी सिंह से होती है, लेकिन फिर उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता, रणबीर नंदन, एक लंबी फहरिस्त है उन नेताओं की जिन्होंने जदयू छोड़ा इस बात को लेकर कि ललन सिंह आखिर क्यों बीजेपी का साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार को लेकर चले गए। ये एक कहानी हुआ। दूसरी बात आप आइए इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जो आज बना, मजबूती से काम भी कर रहा है, उसके सूत्रधार कौन रहे? नीतीश कुमार रहे। और नीतीश कुमार जहां जहां गए, जिन जिन नेताओं से मिले, चाहे उद्धव ठाकरे हो, अखिलेश प्रसाद यादव हो, ममता बनर्जी हो, कोई भी हो, सभी जगह पर ललन सिंह भी गए। तो ललन सिंह बड़ी मजबूती से पार्टी को संभाल रहे थे, अपने नेता नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के तौर पे। लेकिन उसका फलाफल क्या निकला? नीतीश कुमार ना संयोजक बने, ना ही तो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट तो छोड़ ही दीजिए, संयोजक तक, कन्वीनर तक नहीं बनाया गया। तो कहते हैं ना कि नीतीश कुमार अपना बदला सूद समेत लेते हैं। और ललन सिंह जब देखे कि इंडिया गठबंधन में बात नहीं बनी और अब नीतीश कुमार बिहार में ही रहेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लड़वाएंगे, तो उन्होंने विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया। 14 विधायक लेकर लालू जी के पास जाते हैं, लेकिन वो खबर लीक हो जाता है नीतीश कुमार के सामने, और फिर ललन सिंह अब बलि के बकरा बन गए, स्केपगोट बन चुके हैं। तो 29 तारीख को ललन सिंह का इस्तीफा पक्का है। अब इंडिया गठबंधन की बात हम करें, जहां पर नीतीश कुमार को कुछ नहीं मिला। नीतीश कुमार बदला सूद समेत लेते हैं। अब समझिए कि इंडिया गठबंधन का बदला
जो एक सीनियर जर्नलिस्ट ने यह खबर भी चलाया था कि इंडिया गठबंधन में भले उन्हें संयोजक नहीं बनाया गया हो, लेकिन एनडीए गठबंधन में भाजपा का जो गठबंधन है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। मतलब जिस भूमिका में कभी एनडीए में जॉर्ज फर्नांडिस रहे, उसी भूमिका में नीतीश कुमार दिख सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बनेंगे, इस पर संशय है। कल एक और खबर चली कि नीतीश कुमार गोवा के गवर्नर बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार किसी राज्य का गवर्नर बन सकते हैं और बिहार बीजेपी को सौंप सकते हैं, यह खबर भी चला। लेकिन इन सब के बीच 29 दिसंबर की तारीख बेहद अहम होने जा रही है। कारण है कि इंडिया गठबंधन का बैठक है और उस बैठक में कार्य समिति, राष्ट्र कार्य समिति और राष्ट्र परिषद, मतलब नेशनल काउंसिल जो जेडीयू का है, उसकी बैठक है। और यह तभी होता है जब किसी को गद्दी से हटाना होता है पार्टी में या किसी को बैठाना होता है, तो दोनों कल होगा। एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू को मिलेगा और जो मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हटाए जाएंगे। इस खबर पर अब लगभग मुहर लग चुकी है। लेकिन इन सब के बीच आप इस बात को समझिए कि कल की बैठक क्यों अहम है। विधायकों के मन को टटोला जाएगा। देखिए, जो खबर आ रही है, जो बातचीत से समझ में आ रहा है, कुछ विधायकों से बात जो हुई मेरी, उस पर आपको हम बता रहे हैं। नीतीश कुमार के 90% जो विधायक है, जो उनकी कोर टीम है, वो चाह रही है कि एनडीए के साथ चले जाएं। और सम्राट चौधरी को जो दिल्ली बुलाया गया है, वो इसीलिए बुलाया गया है कि वो बिहार, मतलब जो सेंटर में बैठे हुए नेता है, चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, वे बिहार में राजनीति का नब्ज टटोलना चाह रहे हैं और सम्राट चौधरी के मार्फत ये जानकारी जुटाना चाह रहे हैं कि दरअसल बिहार की जनता चाहती क्या है। देखिए, सी वोटर का एग्जिट पोल आया, उसमें बीजेपी को महज 16 से 18 सीटें दी गई। कहा गया कि अगर चाचा भतीजे साथ रहते हैं, नीतीश और तेजस्वी साथ रहते हैं, तो महागठबंधन 22 से 24 सीटें बिहार में जीत जाएंगी। लेकिन बीजेपी प्रतिबद्ध है कि पिछली बार जो 39 सीटें आई थी उसे 40 में कन्वर्ट करना है, और वो तभी होगा जब नीतीश कुमार साथ आएंगे। तो ये बड़ी खबर है। आप इसे अब इस तरह समझिए कि आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो कांग्रेस और राजद की जो जुगलबंदी है वो बरकरार है। लालू यादव कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस की 8 से 10 सीटों की मांग है, तो लोकसभा सीट बंटवारे को लेकर भी बात नहीं बनी, नीतीश कुमार कन्वेनर भी नहीं बने, तो नीतीश कुमार के हाथ कुछ लगा नहीं इंडिया गठबंधन में। और अब लगभग ये बात तय है कि नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे, ये बात स्पष्ट हो रहा है धीरे धीरे। देखिए, 9 अगस्त को जो सत्ता पलट हुआ था, तो 6 अगस्त से ही माहौल बनने लगा था। मैंने वो पूरा स्टोरी कवर किया था, तो मुझे याद है। तो आप मान कर चलिए कि अगले 24 से 48 घंटों में बिहार में तख्ता पलट हो सकता है, और इसकी पूरी जो स्क्रिप्ट है वो लिखी जा चुकी है। तो इसलिए ये बड़ी खबर आपसे सुबह सुबह हम साझा कर रहे हैं कि आप तैयार रहिए, सीट का जो बेल्ट है वो बांध कर बैठिए। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में कल राष्ट्र कार्य समिति और राष्ट्र परिषद की बैठक है जेडीयू की, उधर इंडिया गठबंधन का भी बैठक शुरू होने वाला है। लेकिन इन सब के बीच अगर नीतीश कुमार फिर पलटी मारते हैं तो ये तय है कि वो सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन उन्हें कोई बड़ी भूमिका, बेहद बड़ी भूमिका एनडीए में मिल सकती है। वो भूमिका संयोजक का हो सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।